हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मैंने बच्चों के स्कूल के जूते हैं वो धो दिए हैं। तो यहाँ मैं बाहर दीवार पे रख देती हूँ सूखने के लिए, क्योंकि शनिवार को फिर से पहन के जाना है। ज़्यादा गंदे हो रखे थे, सफ़ेद हैं, गंदे तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ मैंने जूते धो दिए हैं और ये देखो एकदम हरा भरा और धूप भी काफ़ी तेज़ आ रखी है। तो यहाँ मैंने ये कपड़े भी धो दिए हैं। तो इनको मैं अब बाल्टी में रख लेती हूँ। इनको भी सुखाना है तो पहले मैं बाल्टी में रख लेती हूँ। तो इनको मैं मशीन में डाल के कपड़ों को सुखाऊंगी, जिससे जल्दी सूख जाएंगे। धो तो मैंने हाथ से ही लिए थे, क्योंकि मशीन रखी है बाहर, बाथरूम में प्लग नहीं है, लाइट का कनेक्शन मतलब नहीं है कि वहाँ मैं मशीन लगाऊं और बाहर में पानी लेके आऊँ तब कपड़े धुले। तो कपड़े अंदर ही धो लेती हूँ मैं हाथ से ही। तो यह मैं खाली मशीन का उपयोग कर रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो यह मैंने ये देखो कपड़े सूख भी चुके हैं, चालू कर दिया था तो सूख चुके हैं। अभी इनको बाल्टी में मैं रख लेती हूँ निकाल के। फिर इनको बाहर जो डोरी बांध रखी है कपड़े सुखाने के लिए, उसके ऊपर मैं इन सबको डाल दूंगी। तो यह मैं पहले बाल्टी में निकाल लेती हूँ। ये देखो, तो यह मैंने बाल्टी में रख लिए हैं और मशीन को वापस से मैंने कवर लगा के उसकी अपनी जगह पे ही रख दिया है। तो चलो अब कपड़े सुखाते हैं। तो यह मैंने कपड़े टांग दिए हैं, पूरे अच्छे से फैला दिए हैं। धूप काफ़ी तेज़ है। मशीन में मैं इसलिए सुखाती हूँ कि भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाए। और यहाँ मैं बना रही हूँ फेस पैक। ये घर की सारी चीज़ें हैं, उन्हीं से मैं बना रही हूँ। तो यह मैंने 1.5 चम्मच बेसन ले लिया है और ये थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दिया है, ये देखो। और मैं 5-7 बूंद के बराबर लगा लो, आप 1/4 चम्मच लगा लो। तो इसमें शहद डाल दिया है, ये देखो। और ये मैं बना रही हूँ दही से, फ्रिज में रखा हुआ बिल्कुल ठंडा दही है, तो उसकी मदद उससे ही मैं ये फेस पैक है जो वो बनाऊँगी। तो यहाँ ये मैंने दही डाल दिया है, जितने दही की ज़रूरत होगी वहाँ यहाँ मैं इसमें इतना ही डालती रहूँगी। 3-4 चम्मच लग गए थे। तो यहाँ मैंने 5-7 बूंद नींबू के रस की भी डाल दी हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे किचन में ही होती हैं, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही हमें पार्लर जाने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हमें हमारे किचन में ही मिल जाती है। तो यहाँ फेस पैक बनकर ये देखो तैयार है। तो ये इसको मैं मेकअप जो ब्रश आती है उसकी सहायता से लगाती हूँ। अगर चम्मच से लगाओ, हाथ से लगाओ तो अच्छे से नहीं लग पाती है। और यहाँ मैंने मुंह को अच्छे से एक बार धो लिया है और सूती कपड़े से पोंछ लिया है। तो ये देखो, तो अब इसको मैं ये मेकअप ब्रश होती है इसकी सहायता से पूरे फेस पे मैं अच्छे से लगा लूँगी। ये देखो, इससे ये घर का बना हुआ शुद्ध अपना हाथ का, ना कोई मिलावट होती है ना कुछ और सारी चीज़ें ये जो मैंने डाली हैं इसमें सारी बेस्ट होती हैं। ये इसमें कोई ख़राबी नहीं होती इन सब चीज़ों में। और बाहर से जो हम फेस पैक जो होता है वो लेके आते हैं, बने भी आते हैं सूखे पाउडर में, पता नहीं उसमें क्या मिला हो क्या ना हो, तो वो भी डर बना रहता है। तो यहाँ मेरे को काफ़ी दिन हो गए थे फेस पैक लगा हुए। तो यहाँ मैंने ये बना लिया है और अब मैं इसको लगा रही हूँ, ये देखो। और आज है सावन महीने का पहला दिन, तो कुछ तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चेहरे पे भी लगा लिया है, अब मैं नीचे गर्दन पे भी लगा रही हूँ। मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा ही बनाया था, ये देखो लग गया ना पूरे चेहरे पे। तो अब मैं नीचे गले पे भी लगा लूँगी इसको पूरे में अच्छे से फैला के। ये ब्रश की सहायता से पूरे में अच्छे से फैल भी जाता है और एकदम अच्छे से लग जाती है। तो यहाँ मैं ये जो मंगलसूत्र डाल रखा है इसको निकाल के पूरे पे अच्छे से लगा लेती हूँ। तो यहाँ ये देखो लग चुका है, थोड़ा बच गया है, इसको मैं हाथ पे भी लगा लेती हूँ। तो हम इसको हाथ पे भी लगा सकते हैं, पैरों पे भी लगा सकते हैं, जहाँ आपका मन करे आप लगा सकते हैं।
ये देखो, तो यहाँ मैंने एक हाथ में तो आपको लगा के दिखा दिया है, लेकिन दूसरे में भी मैंने ये लगाया था, थोड़ा बच रखा था, तो वो यहाँ ये देखो। और अब इसको मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसे ही रखूँगी, तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ आधे घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है और चम्मच की सहायता से मैं इसको अलग कर रही हूँ। ये देखो, तो यहाँ मैं चम्मच से ही पूरे को अलग कर दूँगी। ये देखो, तो यहाँ पहले चम्मच से मैं इसको हटा देती हूँ, बाकी बचेगा उसको मैं ठंडे पानी से एक बार मुंह को अच्छे से धो लूँगी। तो ये देखो, चमक गया ना चेहरा। ये देखो, आपको अभी दिख रहा होगा ऐसे पहले में अब में अंतर। तो यहाँ मैं हटा रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, तो यहाँ मैंने पानी से धो लिया है और मैंने ये कपड़े से अब मैं इसको पोंछ भी लेती हूँ। ये देखो, हो गया ना एकदम चेहरा चकाचक, जैसे पार्लर में जाके हम फेशियल करवा के आए हों। मेरे को तो ऐसा ही फील हो रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है वो तो आप बताओगे। तो ये हम घर पे ही फेस पैक ऐसे बना के और अप्लाई कर सकते हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, ना टाइम का वेस्ट ना कुछ और। अपने हाथों से तुरंत बनाओ और तुरंत लगा लो। तो आज की ये होममेड रेमेडी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करना, एक शेयर करना, कमेंट करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो आज है 14 जुलाई, तो आज है सावन महीने का पहला दिन। तो आप सभी पर शिव शंकर भगवान की दया दृष्टि, उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे, मेरी यही कामना है। तो शिव शंकर भगवान को हरा कलर बहुत ही प्रिय है, उनका लगाव प्रकृति से है। तो प्रकृति इस टाइम सावन महीने में एकदम हरी भरी रहती है, तो उनको हरा कलर बहुत ही प्रिय है। और जितनी भी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं जो, तो उनको हरे कपड़े पहनने चाहिए और हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो ये देखो, आज मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं। और मांग कभी उनको खाली नहीं रखनी चाहिए, अपनी मांग में हमेशा सिंदूर रखना चाहिए और ना ही कभी अपने गले को खाली रखना चाहिए। गले में आप हमेशा मंगलसूत्र डाल कर ही रहें। अगर मंगलसूत्र नहीं है आपके पास तो आप चैन भी डाल सकते हैं, लेकिन गला खाली नहीं होना चाहिए। और आप पैरों में भी पायल और बिछिया हमेशा डाल के रहें, उनको भी आप कभी खाली मत रखना। ज़्यादातर तो बोलते हैं कि सावन महीने में 16 श्रृंगार करके रहो, लेकिन अगर 16 भी नहीं होते हैं तो ये सब काम तो आप कर ही लो। ज़्यादा भी नहीं हो पाता है तो लेकिन साज संवर कर रहो और ये सब करते रहो। शिव शंकर भगवान की दया दृष्टि, माता पार्वती का आशीर्वाद आप सब लेते रहो और बने रहो, मेरी यही कामना है। शिव की महिमा होती है अपरंपार, जो सभी भक्तों का करती है बेड़ा पार। चलो आओ बैठो शिव के चरणों में, मिलकर बांट ले हम भोले बाबा का प्यार। तो आप सभी को सावन माह की ढेरों शुभकामनाएं। तो बाय बाय, टेक केयर। मेरी तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। सावन महीने का बहुत ही पावन और पवित्र महीना है, तो आप सभी पर भोले बाबा की दया दृष्टि बनी रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहो और बाबा के गुण गाते रहो। तो बाय बाय।